मेरा एक और प्रश्न है, बुरा लगेगा तो सॉरी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपने ले तो लिया, लेकिन जब यूजीसी वाले प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, तब आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया था? तब क्या उनको जो व्यवहार है किया? हाउस अरेस्ट कर दिया था। क्यों? एथेनॉल क्यों? में अकेला जा रहा था, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन कॉकरोचेस के लिए साहब हमारे दिल में बहुत पीड़ा है। लोग क्या ये देखते नहीं? आपको लगता है ये गांधीगिरी का जमाना है? आप गांधीगिरी करेंगे तो लोग जो है वो बहुत ही, आप जो है वो बिल्कुल आंसुओं से भर जाएंगे और आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। गांधी का हमने पूरा निर्वस्त्रीकरण कर दिया है। इस दुनिया में गांधी की जितनी भी महिमा थी, शायद गुजरात में बची हो, कहीं देश में कहीं नहीं बची है। नोबडी केयर्स अबाउट गांधी एंड नोबडी। एक भविष्यवाणी करे सर, एक मन में आ रहा है एक बात, कहिए तो बोल देते हैं। बोलिए ना। वो दिन दूर नहीं जब अंबेडकर जी का भी वही हाल हो जाएगा, और इनके कारण होगा। इनके कारण, इसके पहले कि अंबेडकर जी पे विशेष रिसर्च शुरू हो जाए सिर्फ, और खंगालना शुरू हो जाए उनके एक एक लाइन कही हुई बातों पर, रुक जाइए, रुक जाइए, थम जाइए। जब आप इस प्रकार की राजनीति नहीं करे थे, तब आप 303 सीट लोकसभा में जीते थे। पता नहीं किस आदमी ने, बुद्धूजीवी ने आपको ये बोला कि सर थोड़ा जाति वाला एंगल खेलेंगे तो 400 वोट मिल जाएगा। 240 पर है। जिस स्टेट में आपको 202 सीटें मिली, वहां आप गढ़ में हार गए। जहां लालू प्रसाद यादव अपने प्राइम पर ना जीत सके, वहां आप हार गए। और फिर भी इतना सतही विश्लेषण कोई कर रहा है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उनके थिंक टैंक पर। लालू यादव जी से बड़ा बिहार के नब्ज को पकड़ने वाला लीडर शायद ही बिहार में फिर कभी पैदा हो। मैं एक बात कहूंगा, तमाम आलोचनाओं के बावजूद, उनका कार्यकाल कैसा भी रहा हो, लेकिन वो जनता का जो उनका वोटर है, उनका उसका नब्ज वो बहुत अच्छे से जानते थे। उनको पता था कि किसको कहां कहां अपने पाले में रखना है और सरकार चला लेनी है। तो अगर वो ना हरा पाए बांकीपुर में, शेखर सुमन खड़ा होकर के ना हरा पाए, जीत पाए मतलब एक बार। और जहां तक मुझे पता है कि लौ सिन्हा 2020 में खड़े हुए थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, वो स्वयं कायस्थ समाज से थे, उनको वोट नहीं मिला। कायस्थों का वोट नहीं मिला, बोला नहीं देंगे। इतना लॉयल है। इनको अभी तक ये समझ भी नहीं आया कि भाई ये जो समाज है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो राष्ट्र को जाति से ऊपर रखता है। ये उन लोगों में से नहीं है जो अंधा होकर जाति के नाम पर वोट कर देगा। अब कायस्थों का वोट नहीं मिला, तो इसलिए अब ये तो नहीं कह सकते कि साहब ब्राह्मणों ने हमको धोखा दे दिया, ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया होगा। ये ब्राह्मण बहुल सीट तो है नहीं। अरे सर, किसका वोट आपको मिला, मुझे ये तो बताइए ना। किस बहुल एरिया में आप जीत गए? जब नितिन नवीन जी अपने बूथ से हार गए, तब तो कहानी खत्म हो गई ना। कहानी खत्म हो गई, फिर कहां कुछ कहना रह जाता है और बोलना बाकी रह जाता है। 23 वो मनोज तिवारी जी आकर के कहे तो लोग, मुझे याद है, कह रहे हैं मगही में एक टर्म यूज किया, मैं वो नहीं एग्जैक्टली वैसा ही कहना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे नहीं रे दो मुंह वाला, ऐसे मगही में टोन बोला, आगे लीरे दुम हुआ। अब आप समझिए कि अगर इस प्रकार की शब्दावली आपके नेता के प्रति प्रयोग में लाई जा रही, तो हो सकता है मुंह पे वो कह दे कि हाँ हाँ सब ठीक है, आप ही को वोट करें, लेकिन फिर पीठ पीछे जाते गाली देगा। बोले देखो भरत तिवारी के लाश का सौदा करने आए। जरूरी नहीं था वो करना, जब इंपॉर्टेंट स्टेप पहले लेने थे, तब तो आपके वो कोर समर्थक उस वक्त गाली लिख रहे थे सोशल मीडिया पर, मुझे याद है। वो जो है वो आपका मुसहर नेता, क्या नाम है उसका? जीतन राम मांझी जी, माननीय जीतन राम जीतन राम मांझी। मांझी। मैं वो बकवास किए जा रहा है और उसको आप जो है वो कुछ बोल भी नहीं रहे।
अब वो कौन है, नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा, उन्होंने जैसे मोहम्मद का आतंकवादी बोला था। हम्म। तब फिर कुछ रह गया कहने को? आपका बीजेपी का कुर्था का विधायक है और एक्शन नहीं लेना है। सबसे बुरी बात क्या है कि एक्शन नहीं लेना है। कुछ लोग बड़ा सतही मध्य प्रदेश का विश्लेषण करेंगे कि भाई नरोत्तम मिश्रा रहते तो आप जीत जाते। नहीं, मैं नरोत्तम मिश्रा जी के और उनके समर्थकों को कहूंगा, भगवान की कृपा रही है कि आप बच गए हैं। आइडिया नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं आपके चीफ मिनिस्टर पर कि सुबह सुबह आप खनन माफिया वालों का पैसा गिनते हैं। ये आम चर्चा है वहां के पत्रकारों के बीच में। भगवान सद्बुद्धि दे, सही समय पे चीफ मिनिस्टर बदल लीजिए, दोनों जगह का। कोई यादव जो बहुत है वो जाके दामोदर यादव को वोट दिया है, उसको ओहो 20,400 वोट मिल गए। सर, कुछ हमारा जब यादव इन्होंने, चीफ मिनिस्टर जो है वो बंसी बजा रहा है। नहीं नहीं हम बता रहे हैं, जब इन्होंने ओबीसी सम्मेलन कराया था और कहा था कि डंके की चोट पे 72% कर देंगे, तो हमने क्या बोला था याद है आपके चैनल पे? क्या आदमी अपने नहीं डूबेगा, ये पूरा भाजपा को डुबाएगा, और वो भी एमपी में। आप उस गली जा क्यों रहे हो जिस गली आपका घर नहीं है? आपको घर तो मिलेगा नहीं, तो रात में सोओगे कहां पे? आपकी गली राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, उस पर चिपके रहो, उसी नाम पर आप जीत रहे हो। आप तो स्वयं कांग्रेस के लिए वो पिच बना रहे हो जिस पर राहुल गांधी बैटिंग करना चाहता है। वो पिच का निर्माण क्यों करना है भाई? तो नहीं नहीं, हमको दिलीप मंडल जी आजकल सिखा रहे हैं। अरे भैया, दिलीप मंडल जी 2019 के बाद आए, तब तक आप दो बड़े बड़े चुनाव यूपी के और ये सारी चीजें जीत चुके हैं। कहां आप जा रहे हैं भाई उस तरह की राजनीति करने? हिंदू एकता वहां ऐसे नहीं आएगी जिस प्रकार की चीजें आप कर रहे हैं। आज तक इनमें से किसी बड़े लीडर ने ये नहीं कहा कि हमसे यूजीसी के मामले में चूक हुई है। एक आदमी ने नहीं कहा कि आप कैंपस के अंदर राजनीति खड़ा कर देना चाहते थे। उसका क्षोभ नहीं है लोगों को। अच्छा, कमाल की बात है, एक और सलाह दे दूं। जो लोग सोच रहे होंगे कि बांकीपुर गया और ये क्रोध शांत हो जाएगा, भैया संभलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पूर्वांचल खतरे में है। जरा अपने निष्पक्ष लोगों को पूर्वांचल में भेजिए। अगर आपके पास वास्तव में कोई निष्पक्ष लोग हैं बचे हुए, जो आपके यस मैन नहीं है। हमारी टीम गाजीपुर और बलिया हो के आई है। जो रिपोर्ट है वो ओपिनियन पोल से, जो फर्जी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उससे बिल्कुल मैच नहीं करती। हालात काबू में आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन काबू में लाने के लिए आपको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। उन लोगों को टंगवाइए और आप एक बार बोल दीजिए योगी जी को कि भाई कंट्रोल करो भीम आर्मी को। 24 घंटे नहीं लगेंगे। नहीं नहीं, आपकी उनको तो कह रखा है कि भाई इस पे ज्यादा ज्यादा सख्त नजर मत रखो। मुझे ये पता ज्यादा नहीं है। सख्त नजर के मुझ वजह से ये बचा हुआ है। बाकी ये इतना समझदार तो है कि उत्पात नहीं करता भी उत्तर नहीं प्रदेश नहीं, में। एक दिन तो बाबा जी ने स्टेटमेंट दे दिया ना, एक दिन वो स्टेटमेंट याद है ना, दिया था जोगेंद्र नाथ मंडल का संदर्भ रख के कि 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तब से ठीक हो रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी हो या मोहन यादव जी हो, ये लोग पोटेंशियली सीएम कैंडिडेट नहीं है। और इस बात को बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं बिहार में रह के भी ये बात बोल रहा हूं। इनके अंदर सीएम वाला पोटेंशियल नहीं है। होता तो जरा पूछ लीजिएगा भागलपुर के बारे में। बहुत सारे लोग चूंकि तारेपुर के हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, सब कोई जानता है। अब बोरिंग रोड में भी इनका इतिहास सबको पता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आंगन में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है और इसी कारण आप हारे हैं।
अब सामने वाला आपका अलायंस पार्टनर ये जादूगरी कर रहा है तो मुझे पता नहीं, वो चाहता हो कि ठीक है ऐसा सीएम कैंडिडेट बिहार में बनवा देते हैं कि मेरा जदयू बचा रह जाए, भविष्य में हम निशांत तैयार कर लेंगे और आपके पास और कोई उपाय नहीं रह जाएगा निशांत को सीएम बनाने के लिए। अगर ये मन में उनका प्लानिंग चल रहा होगा और इस ट्रैप में आप फंसे हैं तो आपका भगवान कल्याण करे। लेकिन आपके पास कई ऐसे नेता हैं जो बिहार में मुख्यमंत्री, अच्छा यहां भी एक नाम लूंगा यूजुअली लेने की, इनके पास पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे। आप पीके के आगे खड़ा कर देते ऋतुराज सिन्हा जी को, जीत जाते आप चुनाव। उतना पढ़ा लिखा विदेश से आदमी, क्या समाज में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। आपको 12th पास मिला था और कोई कैंडिडेट नहीं था। काया समाज जो पूजा करता है चित्रगुप्त की, है चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं ना भाई, लोग विद्वान लोग होते हैं भाई, और आपने ये विद्वता ढूंढ ली। प्रभु 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 प्रभु, कुछ भाई कहा नहीं। अध्यक्ष महोदय की सीट थी, ये तो आप सोचिए ये कितना बड़ा झटका है। अध्यक्ष महोदय की, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अब देखिए ऐसे ही रख रहे हैं, नड्डा जी रख रहे हैं जो अपनी सीट नहीं जीत सकते हिमाचल में, राज्यसभा ही नड्डा कर जी सकते अपनी हैं। सीट थोड़े खाली जी अरे क्या बात कर रहे हैं, वो तो पूरा हिमाचल हरवाए हैं। अभी 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 मुकाबले में रहना है नितिन नवीन जी को, नितिन नवीन जी छोटी हार आ रहे हैं, वो तो पूरा बोले हम अपना पूरा होम स्टेट हरवाएंगे, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, वहां भी 10 नेता, आपको याद होगा सर, 10 नेता बागी हो गए थे जिस कारण ये लोग हिमाचल हार गए। आपका अपना कोर बागी हो रहा है, कुछ तो समस्या है।